अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम जस्ट हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ, लेकिन एक सब्जेक्ट है उसको एड्रेस करना चाहता हूँ मैं। एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट बहुत से लोग पूछते हैं, और मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं खुद भी बहुत क्यूरियस था कि व्हाट इज़ समबडी स्टॉकिंग समबडी, क्या किया जाए, व्हाट इज़ द लीगल रेमेडी इन पाकिस्तान। उसका आंसर करंट लॉज में बहुत मुश्किल है, सच्ची बात तो ये है। उसको आपको बेसिकली तोड़ मरोड़ के दूसरे लॉज को अप्लाई करना पड़ता है, और वो सिंस आप वो इस मकसद के लिए नहीं बने होते, क्रिमिनल इंटिमिडेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो प्रॉब्लम आती है। केस नहीं बनता, सारी बात है। एक किसी लॉ को कहीं अप्लाई कर रहे हैं मजबूरी में आप, लेकिन इसमें बहुत सी इसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं। लास्ट ईयर मुझे याद है कराची में एक स्पेसिफिक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर इशू किया गया था सिंध डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। उसमें द हस्बैंड वाज स्टॉप फ्रॉम एंटरिंग द वर्क प्लेस ऑफ वुमन, मेरा ख्याल है, और प्रॉब्ली आर रेजिडेंस टू। उसको उन्होंने कहा था अपने से इतना दूर रहना है, यू कैन नॉट गो नियर हर। पंजाब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इसका सेक्शन 7 भी यही कहता है, इट कैन बी डन। बीवी ले सकती है रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर अगेंस्ट हर अब्यूसिव हस्बैंड। अब कैसे ले सकती है, प्रोसीजर है, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इट इज़ देयर, एटलीस्ट राइट डायरेक्शन में काम हो रहा है। बहुत सा काम होना बाकी है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड बाय एनी मीन्स। लेकिन इस साल एक और बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें अगर कोई स्टॉक कर रहा है किसी लड़की को, स्टॉकिंग का कॉन्सेप्ट ही अनफॉर्चुनेटली जब ये सारे लॉज इनैक्ट हुए थे इसमें CRPC PPC, उसमें विद टाइम अमेंडमेंट्स नहीं की गई, और उस वक्त स्टॉकिंग का मुझे उर्दू में लफ्ज़ भी प्रॉपर मालूम नहीं है, कानूनी लफ्ज़ है क्या, इसलिए बाकी आपको फिट करना पड़ता है कहीं से। अब सवाल फिर ये पैदा होता है कि एक लड़की है, उसको एक लड़का चेज़ कर रहा है, रोज़ चेज़ करता है, स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए, वेयरएवर, वर्क प्लेस जाते हुए। व्हाट इज़ द लीगल रेमेडी फॉर दैट? उस सिलसिले में ये मेरे ख्याल में ये जो डोमेस्टिक वायलेंस के करंट बिल हैं, दे आर फोकस्ड ऑन अ मैरिड कपल और या फैमिली के अंदर। ये अभी तक एड्रेस नहीं कर रहे एक ऐसी प्रॉब्लम को। अब कोई स्टॉक कर रहा है, कोई लेटर लिख रहा है, कोई ईमेल्स कर रहा है, कुछ जान ही नहीं छोड़ रहा, आपको नज़र आ रहा है दैट गाय इज़ गोना डू समथिंग। अभी मतलब आउट ऑफ नूर मुकदम केस एक मुख्तलिफ था, लेकिन बहरहाल अगर एक राइटिंग ऑन द वॉल थी, एक बंदा इसने कुछ कर देना है, तो उसके अगेंस्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, यानी मिसाल के तौर पे मिस्टर ए है, उसको मिस्टर बी हरास कर रहा है, ये इसके 50 फीट में 100 फीट में नहीं आ सकता। ये अभी तक एज सच डोमेस्टिक वायलेंस के अलावा अभी तक क्लियर लॉ नहीं है इस पर कोई। लेकिन जो अभी एक लेटेस्ट बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, वो हाँ नेशनल असम्बली में पास होता है, इम्प्लीमेंट होता है, दैट इज़ ग्रेट। वो अननोन स्टॉकर को भी कवर करता है, और वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी प्रोवाइड, इसमें रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी। तो आई होप एंड प्रे कि इस तरफ काम हो, ताकि लॉ एक्चुअली बेनिफिट्स पीपल। मजबूर ये ना हो कि बहुत मजबूर हो गए हैं जी और है कुछ नहीं, तो यू पिक एंड चूज और यहाँ से लगा के इसको लगा दें, इसको लगा दें, यार जान छुड़ा दो किस तरीके से मेरी। जब लॉज होंगे तो तब इम्प्लीमेंट हो सकेंगे। अभी क्या प्रॉब्लम आती है क्रिमिनल लॉ में, एविडेंस बेस्ड करना पड़ता है, फोरेंसिक इतनी अच्छी नहीं है,
हमारी फॉरेंसिक साइंस पे इतना काम नहीं हुआ, बहुत सा काम हो सकता है। एक तो लेबॉर्ट्री है पूरे पाकिस्तान में खैर, और जो ऑक्यूलर एविडेंस है वो दैट उसके बगैर पाकिस्तान में अभी तो हल नहीं है, और वो इतनी रिलायबल भी नहीं है। वर्ल्ड वाइड अब जितनी नई स्टडीज़ आई हैं वो इतनी रिलायबल कंसिडर नहीं होती, लेकिन अगर आप उसको क्वेश्चन से तो नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर जितना एम्फसाइज पाकिस्तान में किया जाता है या इवन थर्ड वर्ल्ड सारी कह लें आप, वो ऑक्यूलर एविडेंस में थोड़ी हैं प्रॉब्लम। वो ये भी हो सकता है कि नेक नियति से, बोनाफाइड इंटेंशन से गलती कर दे, एक जेन्युइन मिस्टेक भी हो सकती है। दैट्स अ होल डिफरेंट टॉपिक। वी नीड टू अपडेट आवर लॉज, कहने का मकसद ये था। और स्टॉकिंग पे जो बिल आ रहा है मैं उसको बहुत सपोर्ट करता हूँ, और आई होप एंड प्रे उसका प्रोसीजर भी आसान हो और वो इम्प्लीमेंट भी हो जाए। तो स्पेशली कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग गर्ल्स, कल्चर इज चेंजिंग रैपिडली। पहले और था, अब सोशल मीडिया आ गया। कहीं एक इंसिडेंट होता है, मिस्र मीनार पाकिस्तान का, मुझे नहीं पता प्लांटेड था या नहीं था, अगर क्योंकि लेकिन पब्लिक परसेप्शन राइटली और रॉन्गली ये है कि वो प्लांटेड था। उससे नुकसान क्या होता है कि जो असल विक्टिम्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली वो फिर आगे आने से पहले 10 दफ़ा सोचते हैं। दैट इंसिडेंट सेंट आवर लॉ मेकर्स बैक एट लीस्ट बाय अ डेकेड। It's very difficult to convince people now with every, अगर वो planted था, मैं बार बार अगर कह रहा हूँ, मैंने I don't know, there are a lot of things about that incident which don't make sense, लेकिन मुझे exactly नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। let the police inquire, वो डिसाइड करेगी। हाई अप स्मॉल है, प्राइम मिनिस्टर खुद नोटिस ले रहा है, मैं किसमें क्या कहूँ। उसके अलावा yes, I'm looking forward to the bill. Again मैं रिपीट करूँगा वो जो स्टॉकिंग पे आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।